उपद्रवियों पर कड़ा प्रहार, चला धाकड़ धामी का बुलडोजर। 500 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज, 10 गिरफ्तार। काटे गए बिजली के कनेक्शन, क्षेत्र में धारा 163 लागू। उपद्रवियों ने जुलूस के दौरान पुलिस पर किया था पथराव। उत्तराखंड की अस्मिता और देवभूमि की पवित्रता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान नहीं, बल्कि उनकी सरकार की ठोस नीति है। काशीपुर उधम सिंह नगर में जुलूस के नाम पर हुई अराजकता और उपद्रव के बाद धामी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कोई जगह नहीं है। बता दें कि रविवार देर रात मोहल्ला अली खां में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस को रोकने पहुंची पुलिस टीम पर न केवल पथराव किया गया, बल्कि पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस दुस्साहस के बाद प्रशासन ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए 3 नामजद समेत 500 से अधिक उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 10 अन्य को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित न रहते हुए उपद्रवियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान भी छेड़ दिया है। मोहल्ले में किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और बिजली के बकायदेदारों के कनेक्शंस भी काटे गए हैं। यही नहीं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और लोगों में सुरक्षा का संदेश पहुंचाने के लिए एसएसपी, एसपी, एसडीएम और इसके अलावा एडीडीएम और भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में स्थिति पर पैनी निगाह रखने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार खुले मंच से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड की शांति, संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। काशीपुर की ताजा कार्रवाई इसी नीति की जीती जागती मिसाल है। सरकार का संदेश साफ है कि राज्य में दंगा, उपद्रव और अराजकता फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और कानून का राज हर हाल में कायम होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जनता को अब ये विश्वास है कि धामी सरकार धर्म रक्षक की तरह प्रदेश की अस्मिता और देवभूमि की पवित्रता की रक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। काशीपुर की कार्रवाई इस बात का प्रतीक है कि जो भी तत्व राज्य के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे कानून का डंडा झेलना ही पड़ेगा। धामी सरकार ने देवभूमि की गरिमा बचाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में हर कदम सख्ती और दृढ़ता के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के काशीपुर के एसएसपी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और स्थानीय प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि बिना अनुमति के जुलूस या प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि जुलूस के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और कुछ स्थानीय निवासियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी बताया, जबकि प्रशासन ने इसे अराजकता करार दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो कार्रवाई उत्तराखंड में हुई है और जो जुलूस निकाला गया है उसको लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान का बयान भी आया। उनका कहना है कि अगर ये जुलूस निकाल भी लिया गया तो ऐसा क्या गुनाह किया गया। आई लव मोहम्मद, इस पर किसी को क्या एतराज है? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम जिन पर ईमान है उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अगर किसी ने बैनर लगाया है या कोई नारा लगाया है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है। पूरी दुनिया में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और सभी धर्मों को अपनी बात कहने और अपने मजहबी रस्म व रिवाज पर अमल करने की खुली छूट है। तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि टीवी चैनलों ने मेरे बयान को गलत मतलब निकाला है, मैंने कहीं ये बात नहीं कही कि
हम शहर का माहौल बिगाड़ देंगे या मुल्क का माहौल बिगाड़ देंगे। मैंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल ना बिगड़े, इसलिए ये बच्चे जो अपने तौर पे इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये अपने तौर पे अगर करेंगे उससे नुकसान होने का अंदेशा है। जगह जगह जो एहतजाज हो रहा है, अगर एक जगह एहतजाज होगा तो लोगों के अपने जज्बात निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि आई लव मोहम्मद कहना क्या हिंदुस्तान में जुर्म है? पुलिस क्यों इन लोगों को रोकती है, क्यों इन लोगों के साथ मारपीट करती है, क्यों मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान अघोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदुओं को तमाम को खुली छूट है कि वो जो चाहे करें, जिसको चाहे मार डालें, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दें, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें। हम अगर अपनी तकलीफ का भी इजहार करते हैं तो हमें तकलीफ का इजहार करने पर हमारे साथ लाठियां चलाई जाती है, हमारे घरों में पुलिस घुस जाती है। पुलिस अपना तौर तरीका, अपना रवैया दुरुस्त करे। पुलिस को अपना तौर तरीका दुरुस्त करना चाहिए। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो पार्टी ना बने, बल्कि पक्षपात जो हो रहा है इस पक्षपात को खत्म करना चाहिए। पुलिस सबकी है, पुलिस को सबकी बात सुननी पड़ेगी। इतना ही नहीं, बकायदा मौलाना तौकीर रजा की ओर से यह भी कहा गया है कि 26 सितंबर को बकायदा वो राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। सुनिए क्या कुछ मौलाना तौकीर रजा ने कहा। ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये इसका सख्त मजम्मत की जाती है। हमारा जो 26 तारीख का प्रोग्राम है, बहुत अमन के साथ, शांति के साथ हम अपने देश की राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी का ज्ञापन अपने जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजना चाहते हैं और एक ज्ञापन देने की बात की है हमने। और उसके लिए ज्ञापन देने के लिए हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में जमा होंगे और वहां से हम पैदल कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और डीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे। इसमें कहाँ किसे क्या दिक्कत है मेरी समझ में नहीं आता है। इस ज्ञापन के बाद भी अगर हमारी बात पर गौर नहीं किया जाता है तो आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अपने मुल्क में किसी भी सूरत में अफरा तफरी नहीं चाहता। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, इसलिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं, हर जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस का ये जो एक तरफा रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो ये बताए, हुकूमत हिंद को चाहिए कि वो 140 करोड़ की हुकूमत है या सनातन धर्मियों की हुकूमत है। हुकूमत की जिम्मेदारी हमारे लिए कुछ है या नहीं है? आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है? आप बताइए, ऐलान कीजिए कि जुर्म है। हम नहीं कहेंगे, कुछ तो बताओ हमें क्या करना है, क्या कहना है। ये जुल्म बंद किया जाए। ये लावा जो पनप रहा है, ये जो लावा पक रहा है, इसके नताइज बहुत गंभीर होने वाले हैं अगर आपने अपना तरीका दुरुस्त नहीं किया। 27 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई परवाह नहीं है। निकलेंगे तो निकलेंगे, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, कर्फ्यू लगाओ। हमें आना है, ज्ञापन देना है, अमन पूर्वक तरीके से आएंगे, शांति के साथ आएंगे। हमें ज्ञापन देने का हक है अपने राष्ट्रपति को और अपने डीएम से बात करने का अधिकार है। आपको बता दें कि यह घटना सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर बकायदा ये जुलूस बिना किसी परमिशन के निकाले गए थे और उसके बाद भारी तनाव पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में देखने को मिला था। इसी तरीके की स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिली थी और अब ये जो तस्वीर सामने आई है वो उत्तराखंड से सामने आई है, जहां पर काशीपुर में और उधम सिंह नगर में इसी तरीके का जुलूस बिना प्रशासन और पुलिस के परमिशन के निकाली गई थी, जिसके बाद न सिर्फ यहां पर कट्टरपंथी उपद्रवियों ने जुलूस निकाला, बल्कि वहां पर यह जुलूस जो है वो पूरी तरीके से हिंसक माहौल में तब्दील हो गया। क्योंकि जब यहां पर पुलिस इस जुलूस को रोकने के लिए पहुंची तो इन उपद्रवियों ने पुलिस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया, उन पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पर पुलिस के जो वाहन थे उससे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब इस पूरे मामले के बाद यह बड़ा एक्शन जो है वो धामी सरकार की ओर से लिया
गया और इन उपद्रवियों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, बिजली के कनेक्शंस भी काटे गए, मुकदमा दायर किया गया और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यानी कि यह कड़ा और स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरीके का जो अराजक है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।